जब सूरज आकाश में हल्की लालिमा बिखेर रहा था, तब अयोध्या के राजमहल में एक विशेष दिन की हलचल थी। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम, एक नायक, एक आदर्श, अपने वनगमन की तैयारी कर रहे थे। इस पवित्र घड़ी में राम ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण के साथ गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को बुलाया। सुयज्ञ, जो हमेशा से राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा था, उनके समक्ष आए। राम ने सुयज्ञ को अपने पास बुलाते हुए कहा, हे मित्र, मेरे वनवास के समय जनक नंदिनी सीता तुम्हारी पत्नी को ये उपहार प्रदान करना चाहता है। उसके हाथ में स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े और रत्न जटित आभूषणों का एक भव्य संग्रह था। सारा महल इन आभूषणों की चमक से जगमगा रहा था। सीता ने भी अपनी ममता और स्नेह के साथ अपनी कंकन, मुक्तमाला और हीरे मोती की मालाएं सुयज्ञ को देने की इच्छा व्यक्त की। सुयज्ञ ने आंसू भरे नेत्रों से राम की ओर देखा। उनकी भावनाएं झलक रही थीं, दुख, प्रेम, सम्मान। उन्होंने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राम, तुम चिरंजीवी हो। इस वनवास का समय तुम्हारे लिए सुखद और समृद्ध हो। अयोध्या लौटते समय तुम्हें पुनः अपने राज्य का भोग करना होगा। अब राम ने अपने सेवकों को धैर्य बंधाते हुए कहा, आप लोग यहाँ रहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की सेवा करो। उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उनके शब्दों में एक गहरी स्नेह की भावना थी, जो सबको प्रेरित कर रही थी। फिर राम और सीता ने मिलकर अपने सभी व्यक्तिगत सामानों को गरीब और दुखियों में बांटने का निर्णय लिया। उनकी उदारता की बातें पूरे नगर में फैल गईं, जैसे जंगल में आग। इसी बीच अयोध्या के पास एक तपस्वी ब्राह्मण त्रिजटा अपनी दरिद्रता से जूझ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे राम के दरबार जाकर याचना करने की सलाह दी। त्रिजटा, जो हमेशा तपस्वी जीवन में रमा रहता था, पत्नी की बात मानकर राम के पास गया। जब वह राम के समक्ष पहुंचा, तो राम ने उसकी तपस्या के तेज और ओज को देखा। राम ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हारा हृदय तेजी से धड़क रहा है। तुम्हारी वेशभूषा तुम्हारी दरिद्रता को दर्शाती है। अपना दंड फेंको, जहां ये गिरेगा मैं वहां उतनी गायें तुम्हें अर्पित करूंगा। त्रिजटा ने अपना दंड पूरी ताकत से फेंका। दंड सरयू नदी के पार जाकर गिरा। राम ने उसकी शक्ति की सराहना की और उसे गायों के साथ साथ कई अन्य उपहार भी दिए। इस तरह राम की दानवीरता ने न केवल त्रिजटा को समृद्ध किया, बल्कि अयोध्या की समस्त जनता में आशा का संचार किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने पिता के दर्शन के लिए यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने द्वारा किए गए दान से सभी को संतुष्ट किया, और उनका दिल भी इस बात को महसूस कर रहा था कि सच्चे प्रेम और दान की शक्ति जीवन को बदल सकती है।